मेरा नाम लीला है और मेरी उम्र 24 साल है। मैं उस वक्त अपनी ज़िंदगी के एक अजीब मोड़ पर खड़ी हूँ। मेरी शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था कि सब बदल गया। मेरे शौहर एक हादसे में दुनिया से चले गए थे। इस दिन के बाद मेरी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई। मैं एकदम से बीवी से बेवा बन गई थी। शौहर के जाने के बाद मैं अपने ससुर के साथ रहने लगी। हम चेन्नई के एक सादा से घर में रहते थे। घर में खामोशी इतनी थी कि आवाज़ें डर लगतीं। सास की वफ़ात भी 1 साल पहले बीमारी से हुई थी। उनके जाने के बाद ससुर बिल्कुल टूट गए थे। वो पहले बहुत मिलनसार और जिंदा दिल इंसान थे। दोस्तों से मिलना, हंसना, बातें करना इन्हें पसंद था। मगर सास के बाद सब कुछ बदल गया। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद में सिमटते चले गए। मैं उनकी हालत देखकर अक्सर परेशान रहती। दिल चाहता था उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लुटा सकूं। मैं खुद भी अंदर से बहुत टूटी हुई थी। मगर जिम्मेदारी ने मुझे मजबूत बनने पर मजबूर किया। घर के तमाम काम मेरी जिम्मेदारी बन चुके थे। दफ्तर जाना, खाना बनाना, घर संभालना सब मैं करती। ससुर ज्यादातर वक्त घर पर ही रहते। टेलीविज़न देखते या खामोश बैठे रहते थे। उनका पसंदीदा प्रोग्राम क्राइम कहानियाँ थीं। मुझे वो प्रोग्राम कभी अच्छे नहीं लगते थे। इनमें दिख, जुर्म और अंधेरा ही दिखाया जाता था। शायद वो अपनी उदासी से भागने के लिए देखते थे। मैं अक्सर सोचती थी क्या मैं कुछ बदल सकती हूँ। क्या मैं इनकी ज़िंदगी में रोशनी ला सकती हूँ। क्या दिख के बाद भी इंसान दोबारा जी सकता है। एक रात अचानक मेरी आँख खुल गई। कमरे में अंधेरा था और फिजा खामोश। मैं पानी पीने के लिए बाहर निकली। उसी वक्त ऊपर से किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ आई। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। पहला ख्याल यही आया कि ससुर को कुछ हो गया। मैंने फौरन ऊपर जाने का फैसला किया। मगर मैंने आहिस्ता कदम रखा ताकि इन्हें डर ना लगे। ऊपर वाले कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खिला हुआ था। मैंने हल्के से अंदर झांका। कमरे में मध्यम रोशनी थी। ससुर जाग रहे थे और बेचैन दिख रहे थे। उनके चेहरे पर थकन और उलझन साफ नजर आ रही थी। वो जैसे किसी अंदरूनी जंग से गुजर रहे हों। मैंने पहली बार इन्हें इतना कमज़ोर देखा। मुझे लगा शायद इन्हें तन्हाई सता रही है, या माजी की यादें इन्हें सोने नहीं दे रहीं। मैंने इन्हें परेशान ना करने का फैसला किया। खामोशी से वापस मुड़ आई। नीचे आकर मेरा दिल बहुत भारी था। मैं देर तक जागती रही और सोचती रही। दिख इंसान को अंदर से किस तरह तोड़ देता है, और तन्हाई किस तरह आहिस्ता आहिस्ता खा जाती है। इस रात मैंने एक फैसला किया। मैं खुद भी टूटी हूँ मगर हार नहीं मानूंगी। मैं ससुर का सहारा बनने की कोशिश करूंगी। उनके दिख में उनका साथ दूंगी। जिंदगी शायद ख़त्म नहीं हुई थी। शायद अभी भी कुछ बाकी था। ये सिर्फ कहानी का आगाज़ था। आगे बहुत से इम्तिहान मेरा इंतज़ार कर रहे थे। अगली सुबह मैं जल्दी जाग गई थी। दिल में पिछली रात की बातें घूम रही थीं। ससुर जी हसबे मामूल खामोश थे। उनकी आंखों में नींद की कमी साफ दिख रही थी। मैंने नाश्ता तैयार किया और उनके सामने रखा। इन्होंने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। ये मुस्कुराहट बहुत दिनों बाद देखी थी। मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून मिला। हम दोनों ने खामोशी से नाश्ता किया। फिर मैं दफ्तर के लिए तैयार होने लगी। जाते वक्त मैंने उनसे कहा, शाम को थोड़ी सैर के लिए चलेंगे। वो पहले तो कुछ ना बोले, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। ये उनकी तरफ से हाँ थी। मेरा दिल खुशी से भर गया। दफ्तर में भी मेरा ध्यान बार बार घर की तरफ जाता रहा। मैं सोचती रही कि दिख इंसान को कैसे बदल देता है। एक खुश मिजाज इंसान किस तरह खामोश हो जाता है, और वक्त किस तरह सब कुछ छीन लेता है। शाम को मैं जल्दी घर लौट आई। ससुर जी तैयार बैठे थे। ये देखकर मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी। हम आहिस्ता आहिस्ता घर से बाहर निकले। करीब ही एक छोटा सा पार्क था। वहीं हम जाकर बैठ गए। हवा में हल्की सी ठंडक थी। दरख्तों की सरसराहट अच्छी लग रही थी। कुछ देर हम दोनों खामोश बैठे रहे। फिर ससुर जी खुद बोलने लगे। इन्होंने अपनी जवानी के दिनों का जिक्र किया। दोस्तों, काम और जिंदगी की बातें की। मैं खामोशी से सुनती रही। उनकी बातों में एक उदासी छपी थी। सास की याद बार बार उनके लफ्ज़ों में आ जाती। इनकी आँखें नम हो जातीं। मैंने पहली बार उनके दिख को खलकर देखा। ये दिख बरसों से जुमा हो रहा था। अंदर ही अंदर इन्हीं तोड़ रहा था। मगर वो किसी से कह नहीं पा रहे थे। मैंने हिम्मत करके उनका हाथ थाम लिया। कहा, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। ये सुनकर वो कुछ देर खामोश रहे। फिर इन्होंने गहरी सांस ली। कहने लगे, जिंदगी बहुत खाली लगती है। हर चीज़ होते हुए भी कुछ नहीं लगता। मैंने उनकी बात को महसूस किया। मैंने कहा, दिख के साथ जीना सीखना पड़ता है।
यादें ख़त्म नहीं होती मगर कम तकलीफ़ देती हैं। बस किसी का साथ होना ज़रूरी होता है। इन्होंने मेरी तरफ शुक्रगुजारी से देखा। इस दिन हम काफ़ी देर पार्क में बैठे रहे। बातें हल्की हो गईं, खामोशी अब बोझ नहीं लग रही थी। घर वापसी पर फिज़ा बदली हुई थी। आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरने लगे। मैंने ससुर जी को मसरूफ़ रखने की कोशिश की। कभी बातें कभी बाहर जाना। वो भी कोशिश करने लगे थे। एक दिन इन्होंने खुद पुराने दोस्त को फ़ोन किया। ये लम्हा मेरे लिए बहुत ख़ास था। घर में हंसी की आवाज़ सुनाई दी। बरसों बाद जैसे दीवारें सांस लेने लगीं। मैंने महसूस किया कि रिश्ते खून से नहीं बल्कि एहसास और समझ से बनते हैं। मैं बहू से बेटी बन गई थी और वो ससुर से बाप जैसे लगने लगे थे। मैंने खुद को भी बदलते देखा। मैंने माजी के दिख कबूल कर लिए थे। जिंदगी से लड़ने की बजाय चलना सीखा। तन्हाई अब इतनी खौफनाक नहीं रही थी। हम दोनों ने ये जान लिया था, गम जिंदगी का हिस्सा होता है, मगर जिंदगी सिर्फ गम नहीं होती। इंसान टूटकर भी संभल सकता है। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये सिर्फ एक नए सफ़र की शुरुआत थी। आगे जिंदगी ने और इम्तिहान लेने थे, मगर अब हम अकेले नहीं थे।